गिरिडीह सांसद का हेमंत सरकार पर हमला। सांसद चंद्र प्रकाश बोले, कोयले के अवैध कारोबार को राज्य सरकार का संरक्षण। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। सांसद ने एएमपीएल आउटसोर्सिंग माइनिंग्स में निरीक्षण के बाद कहा कि राज्य में कोयले के अवैध कारोबार को झारखंड सरकार का संरक्षण है। धनबाद गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बागमारा में कोयला खदान का निरीक्षण किया। बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत संचालित एएमपीएल आउटसोर्सिंग माइनिंग में अवैध कोयला खनन के दौरान लगातार हादसों की सूचना को लेकर सांसद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सांसद सीपी चौधरी ने इस दौरान अवैध कोयला खनन के लिए प्रशासन की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कोयले के अवैध कारोबार की एनआईए से जांच कराने की भी मांग की है। खदान के निरीक्षण के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि लगातार अवैध कोयला कारोबार की सूचना मिल रही है, जहां लोग अप्रिय घटना का शिकार भी हो रहे हैं। इस कारोबार में स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोयला चोरी पर नकेल के लिए टास्क फोर्स गठन पर सवाल उठाया। गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने आरोप लगाया है कि इस अवैध कारोबार को राज्य सरकार का संरक्षण है। उन्होंने इस पर बीसीसीएल के लापरवाह होने का भी आरोप लगाया है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कोयला चोरी का मामला आने वाले संसद सत्र में सबूत के साथ उठाएंगे। कोयला मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत कराएंगे। कोल कंपनियों के सीएमपी-डी को भी कोयले के अवैध कारोबार रोक लगाने को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कोयले के अवैध कारोबार की एनआईए जांच की भी मांग की है। धंसने से कई लोग दबे हैं और कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। इसमें एक बच्ची है जो 13 साल की है, वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और हम तो यही कहेंगे, अवैध उत्खनन के चलते इतना बड़ा घटना घटा है और कई बार इस तरह का जानकारी मिला है। इससे साफ जाहिर है कि अवैध उत्खनन का जो प्रश्रय लोग देते हैं, जो माफिया लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, मिली भगत से ही कोई अवैध धंधा चलता है। और पूरे राज्य में कोयलांचल क्षेत्र में कोयला की चोरी हो रही है। कई जगह पर मैंने खुद, जब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग सूचना देने के बाद भी, तो व्यक्तिगत रूप से मैंने कई जगह पर अपने समर्थकों के साथ गया और छापा भी मारा। कोयला पकड़कर मैंने प्रशासन को भी सुपुर्द किया, गाड़ी भी पकड़कर सुपुर्द किया। लेकिन उन लोगों का मिलीभगत के कारण अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। और बड़े अधिकारियों से भी मैंने बात किया, चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से, तो सिर्फ आश्वासन ही मिला, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। देखिए, सिर्फ ये कागजी कार्रवाई और यदि खाना पूरी किया गया है, लेकिन जो फील्ड में आने के बाद लोगों से जानकारी मिलने के बाद ये लगता है कि वह जो कमेटी बना, जो टास्क फोर्स का जो गठन हुआ, उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके चलते आज ये घटना घटी है। और पहले भी कई सूचना हम लोगों को मिलता रहा है कि इस तरह का घटना हुआ है। और यदि इस तरह का नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा सत्र में हम मजबूती के साथ कोयला मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी और प्रधानमंत्री को भी अवगत कराएं। पहले ही लिखित रूप से बीसीसीएल और सीसीएल में सीएमडी को भी हमने लिखित रूप से दिया, कोयला मंत्रालय को भी दिया है कि इस क्षेत्र में जो अवैध और कोयला माफिया लोग का जिस प्रकार हावी है, चोरी हो रहा है, देश का राजस्व का नुकसान हो रहा है, राज्य का राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो मैंने एनआईए जांच के लिए लिखा था। और फिर से जो अभी कोयला तस्करी हो रहा है, इसके बारे में कोयला मंत्री और गृह मंत्रालय को अवगत करा। क्या आपको लगता है सरकार का, बिना सरकार का संरक्षण का इतना बड़ा अवैध धंधा हो ही नहीं सकता। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।